गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी मैं डाइनिंग रूम में जाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। तो नॉर्मली मैं रात को करती थी ये एक हम हल्दी और सरसों का तेल, इनको थोड़ा सा पका के ना ये मैं घुटने पे लगाती हूँ। उससे मैंने स्प्रिंग बैंडेज लगाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इट फील सो मच बेटर। लेट्स सी के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये क्या है? ये मेरी विग है, और इसको मैंने रात को धोया था, फिर मैं इसको बाहर सिंक के ऊपर ही रखा था। ये मुझे इतनी स्वीट है, सारा ने मुझे इसका स्टैंड भी दिया था। तो ये अभी सूख रहा है और ये मैं तैयार होकर फिर पहनूँगी। मैंने कहा जो लोग विग्स पहनते हैं उनको बता दूँ या पहनना चाहते हैं। माय ब्रेकफास्ट, ये जो लाइटें हैं ना, ये वाली, ये पता नहीं फ़ोन पे कुछ ज़्यादा ही लग रही, असल में इतनी नहीं हुई है। तो फिर एक दिन जनाब मुझे कोई प्रॉब्लम हो, आनिया ने कहा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। क्योंकि मेरे मतलब मेरा कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन उस लेवल पे कोई है ही नहीं जो मुझे सिखाए, तो मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आनिया आनिया मेरे लिए गॉड सेंट थी, क्योंकि मैं उस वक्त कह रही थी, इतना मैं बच्चों से भी कह रही थी, आई रियली नीड समबडी हु कैन हेल्प मी इन माई यूट्यूब प्रॉब्लम्स। अपलोडिंग तो खैर मुझे आती है, पता नहीं कैसे मुझे आती है, क्योंकि मैं सारी यूट्यूब अपने जो वीडियोज़ है उनको अपलोड खुद ही करती हूँ। तो लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एक तो आप लोगों से मुझे बात करने की आदत सी हो गई, और जब सबटाइटल्स लिखने होते हैं ना तो लग पता जाता है। सबसे पहले आई वांट टू थैंक आनिया एंड अली हमजा फॉर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी। इतनी स्वीट है। और मेरी इनसे मुलाकात हुई ब्राइडल प्रोजेक्ट की वजह से। वो आनिया ने मेरे लिए कपड़े लेके आई, और मुझे कुछ पता नहीं था कि वो कितनी मशहूर है। बिल्कुल इतनी माशाल्लाह हम्बल और इतने ग्राउंडेड ये कपल है कि मैं बता नहीं सकती। आई हैड नो आइडिया। बस आई हैव अ वेरी गुड गट फीलिंग, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। और नॉर्मली मतलब बहुत लोग मुझे मिलना चाहते हैं, और रियली मेरे पास टाइम नहीं होता। आई वुड लव टू मीट यू ऑल। लेकिन इस आनिया को मैंने देखा, तो जब दूसरी दफ़ा आई तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लेके आओ तो हम बैठ के गप मारते हैं। तो वो आई और उसने टाइम भी लेके आई, हमने बैठे पूरी शाम गुजारी। इतना मज़ा आया, खूब हमने गप्पे मारी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था और उसने कोई बात नहीं की। और फिर हमने प्लान बना लिया कि हम जाएंगे मूवीज़ पे मौला जट देखने। फिर हम वो देखने चले गए। खैर उससे मैंने एक पूछा बातों बातों में कि तुमने कहा था तुम किसी एक्टर की बेटी हो, तो कौन? तो उसने बताया कि शगुफ्ता एजाज। मैंने कहा वाओ, वो तो मेरी बड़ी फेवरेट है। तो मैंने कहा वो जब आए तो मुझे बताना, आई वुड लव टू मीट हर। बस जी, दूसरे दिन फ़ोन आ गया कि वो तो आ रही। तो हम कब मिलें? तो बस फिर मैंने कहा मेरे घर आ जाएं। मुझे पता था कि कहीं बाहर मिलेंगे तो फिर बड़ा, इनके तो बड़े फैंस होंगे एंड ऑल दैट, तो हमारी तो गपशप हो नहीं सकेगी। तो आई वॉज़ वेरी कीन के मिलें तो फिर ज़रा तसल्ली से मिलें। तो फिर इस तरह हम आनिया और उनसे मिले। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो खुद बड़े चीज़ है। शगुफ्ता की तो खैर है ही ज़बरदस्त। मैं हैरान हूँ, इतना बिजी शेड्यूल के साथ वो कैसे करती हैं वीलॉगिंग। हेड्स ऑफ, बिग सलूट टू यू ऑल्सो। और तो खैर मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, उनके बच्चे उनको बर्थडे दे रहे हैं। तो बेटे का फ़ोन आया था कि आप आइएगा, इसलिए आज रात को मैं गई ना गिफ्ट लेने के लिए उधर F10 में। और उसके बाद एक थोड़ा सा सरप्राइज़ आ रहा है कुछ दिनों बाद, तो उसके लिए मीटिंग है, तो उस पर जाना है। तो आज का तो दिन सारा चॉकड आउट है, इसलिए बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं, और इसलिए मैंने टू डू लिस्ट आज की नहीं बनाई।
वैसे ओवरऑल तो मेरी मंथ की बनी भी होती है, वीक की भी बनी होती है। अब मैं आपको उसकी और बताऊंगी थोड़ी बारीकियाँ कि वो किस तरह मैं चलाती हूँ। आप भी सोचोगे इस महंगाई के दौर में मैंने क्या अपहोल्स्ट्री वगैरह करा दी, लेकिन पता है अपहोल्स्ट्री तो वैसे ही था, लेकिन असल में मैं इन सोफ़ों को ऊंचा कराना चाह रही थी क्योंकि मुझसे इन पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब मैं इतने कंफर्टेबली बैठ रही हूँ, इतने अच्छे लग रहे हैं ये वाइट सोफ़ास। ये 2 मेरे बेडरूम में हैं और 3 इधर हैं। अब मैं डाइनिंग रूम में आ गई हूँ तो मेरे पेट्स भी मेरे साथ आ गए हैं। मैं घर में जिधर भी आगे पीछे जिधर जिधर जाती हूँ ये मेरे साथ ही जाते हैं। तो अब ये आ गई मैडम जी। ऐसे कभी पूरी ज़िंदगी नहीं हुआ जैसे मैं अब कर रही हूँ। मैंने भी अपने रूल्स तोड़ दिए। उप्स, ओहो, गिर गई। और फिर ये मैं साथ साथ ये भी पढ़ूँगी थोड़ी सी आपसे बात करके। और एक चीज़ मुझे याद आ रही थी कि अब 7th मेरा हो गया वीलॉग, लेकिन मुझे चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे बड़ा सैल्यूट टू आनिया, अली हमज़ा और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं जो रोज़ कंटेंट बनाते हैं। ठीक है फाइनेंशियल चीज़ होती होगी, लेकिन भाई बड़े दिल जिगर का काम है। ऊपर से आप लोग टेक्निकली बहुत स्मार्ट हो, मैं टेक्निकली हूँ ज़ीरो। तो अभी मैं कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं, तो इसलिए बेयर विद मी, लेट्स सी। अच्छा जी, अभी हमारा किरण आई हैं फ्रॉम वैक्स स्पा, फ्रॉम गेट वैक्स स्पा। ठीक है, अभी मेरा पेडिक्योर होने वाला है और मैं न्यूली अपहोल्स्टर्ड सोफ़ा पे मैं बैठूँगी और ये काम शुरू होगा, साथ साथ मैं बुक भी पढ़ूँगी। वाह भाई, अगर आपको घर में इतना आराम मिल जाए तो और क्या चाहिए। आज जनाब किरण आई हुई हैं, पहले भी यही आई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये जी मेरी पट्टी लगी हुई है और वो सारी येलो हो गई है क्योंकि वो ये देखो फिगर 8 बैंडेज होता है, तो ये पट्टी लगाई हुई है मैंने हल्दी लगा के, तो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अभी साथ में ये बहुत जैसे कि दर्द को चूस लेता है बड़ा गंदा, इसलिए इसके साथ फिर मुझे पजामे शजामे गंदे से पहनने पड़ते हैं। लेकिन एक दो बात है ना ऐसे, उफ कितना मज़ा आ रहा है। आई नीडेड दिस ऑनेस्टली। मैंने पता है 7 वीलॉग्स बनाए। अच्छा। और मैंने अपने को चैलेंज दिया था कि रोज़ एक बनाऊंगी। माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अब बहुत अच्छा जा रहा है और 8वां आ जाए। हाँ, आज मैंने अब आदत होगी। इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। बहुत मज़ा आएगा फिर तो। अच्छा चले जी, अब हमारे बाकी काम शुरू, लेट्स डू इट। कुछ है काम है लेकिन मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बात बहुत पुरानी है, इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनके पास टाइम नहीं। This is what happens when you have a beautician coming to your home. पता नहीं मुझे ऐनक पहननी चाहिए कि नहीं। हैं? ये क्या हो रहा है? Anyhow, मैं अम्मी से मिल लूँ।
मेरे फ्रेंड्स के बेटे ने सारा अरेंज किया। मेरे तो सारे फॉलोअर्स इस ड्राइंग रूम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। This looks so right. It's very fun, like.